दिखेगा तो बोलने का उत्साह है, नहीं होगा तो बोल देंगे नहीं यार। बिल्कुल स्पष्ट बात है आपने। आज कोई घड़ी नहीं देखेंगे, एडवांस पहले बोल देता हूँ। ऐसा नहीं सोचे बाबा खा करके आएंगे, मैं भी खा पी करके नहीं आया। ठीक है, पहले बोल देता हूँ जो बोलूँगा। मैं भी भूखा हूँ, आप लोग हो सकता है कैसे उतने जानता हूँ, भूखा ही नहीं। इसीलिए जितना देर बोलूंगा उतना देर आज सुनिए, गुरु महाराज से सुनिए। मैं अपने भी सुनने सुनाऊंगा, गुरु महाराज से सुना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उत्साह नहीं लग रहा है, जोर से होना चाहिए ना, उत्साह लग रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल सद्गुरु जो कछु कहो विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण सिमरणीय सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि समर्पण। संत सद्गुरु महर्षि महिब्रह्मा जी महाराज के परम प्रिय और संत मत के स्तंभ रूप में और महर्षि महिब्रह्मा जी महाराज के प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में हमारे सद्गुरु महर्षि संत ब्रह्मा जी महाराज की पावन जयंती के शुभ अवसर पर सम्माननीय हमारे परमादरणीय श्रद्धेय श्री घनश्याम दास यादव जी, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री धर्मपाल अग्रवाल जी, श्रीमान श्रद्धेय संतोष यादव जी, परम आदरणीय हमारे राजन बाबू, सुशील बाबू, समस्त विद्वत जन, परम आदरणीय श्रीमती गायत्री माता जी, बिमला माता जी,
उद्घोषक रूप में हमारे श्रीमती श्यामा शर्मा जी, समस्त संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को आज मैं तहरीर से गुरु महाराज के भक्तों को बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। आज एक महान विभूति का जन्म हुआ इस धरातल पर। और महान विभूति का जन्म उत्सव में सम्मिलित होना हेलो, तो बढ़ाइए आवाज, नहीं हो रहा है, फट रहा है आवाज। महान विभूति का आज के दिन 20 दिसंबर 1920 ईस्वी में जन्म हुआ। भारत देश के बिहार राज्य अंतर्गत बिहार राज्य के अंतर्गत मधेपुरा जिला अवस्थित ग्राम गमरिया में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। साथ ही साथ विलक्षण प्रतिभा होने के नाते हर बातों को सहजता पूर्वक सुलझाने का क्षमता रखते थे। लेकिन इनका पूर्व का नाम था महावीर। महावीर का मतलब होता है महावीर। वीर किसे कहते हैं, महावीर किसे कहते हैं, जानना चाहिए। वीर कहते योद्धा को, महावीर कहते जो खटविकार को जीत लिया उसे कहते महावीर। खटविकार जीत थे, पूर्व का नाम महावीर होने के नाते महावीर को लोग बजरंग बली भी कहते नहीं, बजरंग बली की पूजा भी करते थे। और क्या हो गया, बजरंग बली की पूजा करते थे, नाम भी बजरंग बली की तरह था, काम भी इतना महीन और बारीक था परिवार के लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या करेंगे। एक बार जब गुरु महाराज का दर्शन किया उन्होंने, मन में हुआ मुझे इन्हीं की सेवा में रहना है। एक बार दर्शन से शिष्य अपने गुरु को भी खोज लेते हैं, गुरु भी अपने शिष्य को खोज लेते हैं। गुरु महाराज के पास आए, दीक्षा लिए, भरी सभा में गुरु महाराज ने भी एक टक से देखे। यद्यपि मंच पर थे और ये नीचे बैठे,
वहीं उनका दर्शन हुआ। एक टक से गुरु महाराज भी उनको देखते थे, गुरु महाराज को भी एक टक से। शिष्य को कैसे गुरु खोजते हैं, ये दृष्टि। गुरु महाराज के निवास पर गए, कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा हाँ दीक्षा दूंगा, ना नहीं कहे। यद्यपि उनका नियम था कि 3 घंटा बैठ पाते हो उस समय। सत्संग कितने दिन से कर रहे हो, तुम्हारा कौन गवाह है? गवाह मतलब विटनेस। इतना कड़ा नहीं होता। गवाह देने वाले कहते थे कि हाँ ये बहुत दिन सत्संग कर रहे हैं, तब दीक्षा दी जाती है। लेकिन नरसिंह से परमहंस महाराज का कहा हाँ उनको दीक्षा दी। दीक्षा दिए और देने के बाद फिर गए, कहा मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी माँ अभी जीवित है, उनकी सेवा करो। सेवा करने के जब कहा तो परमात्मा का मौज कहा जाए। कुछ ही दिन उनकी मां स्वर्ग सिधार गई। जैसे मां स्वर्ग सिधार गई, परम पूज्य महर्षि संत ब्रह्म जी महाराज गुरु महाराज की सेवा। उस बीच में आना जाना लगा रहता था जब तक मां जीवित स्वशरीर में थी। लेकिन जब आए फिर तो लगातार 35 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा करते हैं। इतिहास में ऐसा किसी का नाम नहीं आता है कि लगातार एक ही गुरु के सानिध्य में रह करके 35 वर्षों तक गुरु की सेवा करते। इतिहास में कहीं नहीं। गुरु महाराज इनको बहुत मान। आज मैं एक एक चीज बताऊंगा, शायद बहुत कुछ नहीं जानते हो। गुरु महाराज का ख्याल कि छाया की भांति रखते थे, छाया की तरह सेवा करते थे। और इनका एक एक जो कार्य था उस साधारण व्यक्तियों से अलग था। छोटी छोटी बातों पर विचार करूंगा, बात बोलूंगा मैं। कपड़े भी धोकर जब सुखाते थे अलग तरह से सुखाते थे। हम आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़े में रेखा रह जाता है, स्क्रीच रह जाता है। लेकिन कपड़े सुखाते एक भी रेखा नहीं रहता था। आयरन करने का आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हर चीज लिखावट भी इतना सुंदर कि कंप्यूटर के तरह हैंड राइटिंग। कंप्यूटर से लिख लीजिए, उनकी राइटिंग मिला लीजिए, दोनों एक तरह के लगेगा। प्रतिभाशाली थे। किसी बात को इतने सुंदर ढंग से सुलझा देते थे कि लोग देखते ही रह जाते थे। एक बार बड़े बड़े लोग विद्वान सब आए थे, गुरु महाराज के सामने बैठे। तो मिथिला भाषा में एक शब्द है
ऐसे लिखाता है, वह शब्द का प्रयोग उनसे नहीं हो रहा था और उसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो इन्होंने कहा विद्वानों के समझ में, जबकि घूम फिर रहे थे, घूम आज के सामने आगे पीछे कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये ऐसी भाषा है कि कंठ से बोलने पर बाहर निकलता नहीं है वो। उसको जब हृदय से लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे, सर्वांग शरीर को आप संबोधन कर, सर्वांग शरीर को आप उस पर लगाएंगे, तब वो भाषा निकलेगी। विद्वान को देखते ही रह गए, दंग लगा गए। दूसरी बात, हिंदी पे इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी। मैं एक बार दिल्ली आश्रम में सत्संग मंदिर है अभी, वहां पर मैं था। एक फौज से रिटायर व्यक्ति हुए थे, अच्छे पोस्ट पर थे, वो कर्नल टाइप के थे, नाम भूल रहा हूं उनका। और उनके इर्द गिर्द के लोग आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि पत्रिका आप पढ़िए। तो पत्रिका जैसे पढ़े तो मरसन से ब्रह्मजी महाराज का निकल गया प्रवचन, उल्टा है। और वह व्यक्ति भौतिक विद्या में डॉक्टरेट कर चुके थे, पीएचडी कर चुके थे और हिंदी से ही किए थे। उन्होंने इनका जब प्रवचन पढ़ा तो कहते कि पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने कहा मिडिल पास। कहा आप मजाक कर रहे हैं? कि मैं मजाक नहीं करता हूं, मेरा स्वभाव नहीं मजाक करने। कहा मैं पीएचडी किया हूं हिंदी से, लेकिन जिस तरह से भाषा का प्रयोग है, मैं बहुत भाषा का स्वयं अर्थ नहीं कर पा रहा हूं। मैं कि आने वाले हैं, सुन लीजिए। संजोग से दिल्ली आश्रम आने वाले थे। जब उनको हम बुलाए कि आ गए, प्रवचन होने वाला है, तो जब उन्होंने बैठ के प्रवचन सुनना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा कि महाराज आप कहते कि मिडिल पास है केवल, ये तो पीएचडी वाले के भी कान काटने में तत्पर है। 14 भाषाओं पर इनका पकड़ था। एक अक्षर का पकड़ नहीं। आज तो एक भाषा को जान जाते लोग कहते बहुत बड़े विद्वान हैं। 14 भाषाओं का ज्ञाता। और ऐसा नहीं कि उस भाषा को बोल रहे हैं तो उसमें क्षेत्रीय भाषा घुस गया, सो बात नहीं है। बंगाली जब बात करते थे तो लगता कि वो बंगाली लोग मेरा ही महात्मा है। राजस्थानी भाषा में जब बात करते तो कोई नहीं कहते राजस्थानी नहीं है। अंग्रेजों से बात तो नहीं कहते अंग्रेज नहीं है। यानी जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा की तरफ उनका टोन भी हुआ करता था। ऐसा नहीं कि भाषा बोल रहे हैं तो इधर उधर हो गया, सो बात नहीं है। और मैं एक बात बताऊं कि इनको गुरु महाराज कितने मानते हैं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के जहां पर
पिता का घर, पितृगृह, धरारा, ये संग संग थे, बीमार पड़े। तो गुरु महाराज ख्याल तो बता रहा हूं, अपने से गुरु महाराज भोजन लेके जाते थे, कभी नींबू के साथ, अच्छा एक गिलास, कभी मीठा के साथ, अच्छा इसके साथ एक गिलास में, कभी नमकीन के साथ, इस तरह से मिला मिला कर खिलाते थे गुरुदेव खुद, इतना ख्याल रखते थे। और एक व्यक्ति ने पूछा कि आपका संबंध गुरु महाराज के प्रति कैसा था? उन्होंने जो कहा वो आज मैं व्यक्त कर रहा हूं, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। उन्होंने कहा कि एक बार मेरा पेट खराब हो गया, और पेट जब खराब हो गया मैं कमंडल लेके नहीं जा पाया, स्वयं गुरु महाराज मेरे कमंडल को लेकर के मेरे तक पहुंचाए। ये तो मां ही कर सकती है। मातहु ते बड़ी छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई रे, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु गुरु का नाम ले। ये सुने, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। जीव के मित्र पिता और माता कौन होते? गुरु होते। जिस सभा में ये जाते थे, उस सभा में अग्रगण्य बन करके आते थे, सिरमौर बन करके आते थे। अहमदाबाद में साधु सम्मेलन था, बहुत दूर दूर के महात्मा गण आए थे, विद्वान सब आए हुए थे। प्रथम दिन जब इनका प्रवचन सुना, वहां के लोगों ने इनको साधु समाज का अध्यक्ष बना दिया, और वहां से अपनी बात को रख करके सबसे ऊपर होकर के आए। यह योग्यता थी।